हेलो दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग रूट मोबाइल को कवर करने वाले हैं। इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और साथ में कुछ न्यूज़ हैं उसको भी कवर करेंगे। तो देखिए आईपीओ आया था यहाँ पे सितंबर 2020 में, यानी 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए एक्सचेंजेस पे। उसके बाद देख सकते हैं एक वन वे रैली देखने को मिली, अब उसी तरीके से वन वे गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छी कंपनियों की खासियत क्या होती है कि इसमें रैली तो होती है, गिरावट भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये जो पिछला लो है इसको ये गिरावट नहीं तोड़ता है। यहाँ बीच में कहीं कंसोलिडेशन करेगा फिर नई रैली आएगी, तो इस तरह से हायर हाईज हायर लोस बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 1040 के आसपास 2 बार बॉटम बनाया, तो हम कह सकते हैं डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है। अब स्टॉक काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ वाला स्टॉक रहा है। इसमें देखिए अगर हम बात करें तो आईपीओ आया, उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक बहुत बड़ा एक्विजिशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ खास एक्विजिशन था नहीं। उसके बाद बाईबैक करने लगी कंपनी, और यहाँ पे अब देखिए कल ही यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनमें से किसी ने बिकवाली की है लगभग 6,75,000 शेयरों की, यानी हम कह सकते हैं बड़ा अमाउंट है ये, 1% से ज़्यादा का यहाँ पे ट्रेड किया गया है। तो ये सेलिंग की गई है। तो अभी देखिए प्रमोटर बाई बैक कर रहे थे, शेयर्स बाई कर रहे थे, उसके बाद अब सेलिंग कर दिया किसी प्रमोटर ने। तो बहुत खबरों वाला स्टॉक है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए बिजनेस पे, बिजनेस कैसे ग्रो करें, क्योंकि जिस तरह का ये बिजनेस है इसमें अगर कोई बड़ी कंपनी कभी बड़ा पैसा लेके आ गई तो इन तरह के कंपनियों को मार्केट शेयर ईट कर सकती है। इसलिए अपना मोट बनाने की कोशिश करनी चाहिए इन्हें कि किस प्रकार से हम इस मार्केट में अपना एक ऐसा ब्रांड बना लें कि ताकि हमारे कोई भी कंपटीटर हमारे आसपास ना आ पाए। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। शेयर प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, ये डेली के फ्लक्चुएशंस पे नहीं ध्यान देना चाहिए, और अच्छे मैनेजमेंट की यही खासियत होती है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी के फंडामेंटल्स हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट वो अच्छा होता है जो कहता, अगर कह रहा है कि हम 10 का टारगेट रखते हैं लेकिन अचीव 12 करता है। अब कुछ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो कर देते हैं 15-20 का हमारा टारगेट है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पे 10 का ही फिगर देखने को मिलता है। तो मुझे तो ये पहली कैटेगरी के मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जहाँ पे टारगेट कम हो और यहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा होती हो। यहाँ पे कह सकते हैं हाई फाई टारगेट दे देते हैं, स्टॉक प्राइस बाउंस हो जाता है, लेकिन जो असली में वाकई में कंडीशन होती है वो कम होती है। तो देखते हैं, चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी के चार्ट पे हमें एक बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, तो हो सकता है एक नए लेग की स्टार्ट हो रैली रूट मोबाइल में। बल्क डील से देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स ने रूट मोबाइल का, यहाँ पे अगर हम देखें खोजें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं रूट मोबाइल का नाम है सुनीता संदीप गुप्ता, ये प्रमोटर है। इन्होंने कितना सेल किया है क्वांटिटी, 1 सितंबर को ये सेलिंग की, आज 2 सितंबर है। यहाँ पे 100 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1432-33 के आसपास का भाव पे उन्होंने बिकवाली की है। लगभग क्वांटिटी देखिए 6,75,000 क्वांटिटी, जो कि 1% से ज़्यादा का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे आपको दिखेंगे, लेकिन 1% के ऊपर कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। डोडला में भी यहाँ पे परचेज काफ़ी किए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल करनी पड़ी जस्ट बायबैक के बाद ही। तो चलिए फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं कंपनी के। तो रूट मोबाइल करती क्या है, इज़ अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो एंटरप्राइजेज़ को ये सर्विसेज देते हैं, ओटी ओवर द टॉप प्लेयर्स जिन्हें हम ओटीटी प्लेयर्स कहते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो स्मार्ट सोल्यूशन मैसेजिंग में है, वॉइस में है, ईमेल में और एसएमएस फिल्टरिंग में, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन में काम करते हैं, डिजिटल रेवेन्यू में। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2004, बहुत नई कंपनी है क्योंकि ये डिजिटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो नई कंपनी है, 2020 सितंबर में लिस्ट हुआ, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रमोटर्स हैव ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन। तो आप इसका कंपैरिजन थोड़ा टेल्ला प्लेटफॉर्म जैसी कंपनियों से कर सकते हैं, एफएल इंडिया से कर सकते हैं बल्कि। तो देखते हैं चलिए इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 9,000 करोड़ के आसपास है, यानी छोटी कंपनी नहीं है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 45 के आसपास से, महंगा है। करेंट प्राइस 1439 है, जो कि बीच में कहीं झूल रहा है यहाँ पे। 52 वीक हाई और लो के, तो वीक का 52 वीक का हाई देख सकते हैं 2400 के आसपास है। तो वहाँ से तो अच्छा खासा करेक्शन पे कंपनी बैठी है। रिटर्न रेशियोज मेरे ख्याल से कैपिटल एम्प्लॉयड पर अच्छा है, इक्विटी पे भी 15% के ऊपर जाना बचा है, तो ये भी अच्छा हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे खोने के लिए बहुत कम है, 1291 है, और जबकि यहाँ पे करंट प्राइस 1439 है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। एसेट्स अच्छे हैं, रिजर्व अच्छे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग 60% अभी भी है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी अच्छा रहा है, पिछले 3 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है कोरोना के बाद खास तौर पे। तो ये रहा कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर हम देखें कंपनी के यहाँ पे सेल्स जून क्वार्टर के अगर देखें रिसेंट जो रिजल्ट थे, तो यहाँ पे जो सेल्स थे वो ऑल टाइम हाई पे हैं दोस्तों। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 729 करोड़ है, तो ठीक है यहाँ पे। लेकिन एक्सपेंसेस भी ऑल टाइम हाई पे है, जिसकी वजह से
प्रॉफिट जो बना है वो भी ज़बरदस्त है 85 करोड़ का। इसके पहले 85 करोड़ कहीं बना नहीं था। तो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है ये तो हम कह सकते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह देखें तो यहाँ पे कर का है, तो ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं इसके। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं इसे। और यहाँ पे ये प्रमोटर का नाम देख सकते हैं, सुनीता एस गुप्ता ने 6.85 से अपना 1% घटाया है। तो ये अगले क्वार्टर में अपडेट होगा। इन्होंने अब यहाँ पे सेलिंग की है। तो कंपनी अच्छी है, बस मैनेजमेंट को थोड़ा और ध्यान देना होगा इस कंपनी में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास ये है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।